नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड के बारे में, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, जो ये दुनिया का 131वें स्थान पर है तथा इस देश का क्षेत्रफल हरियाणा से थोड़ा सा कम है। 2019 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 1.73 करोड़ है तथा इस देश में दो प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, एक यूएस डॉलर और एक यूरो। जैसे 1947 तक भारत इंग्लैंड की एक बस्ती था, वैसे ही इंडोनेशिया 1945 तक नीदरलैंड की बस्ती थी। अभी कई इंडोनेशियन लोग डच भाषा बोल लेते हैं तथा इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। और हाँ, सबसे अहम बात, डच व्यक्ति इस देश के नागरिकों को ही कहा जाता है। तथा एक सबसे ज्यादा चुका देने वाली बात, नीदरलैंड में 8 जेलों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उनमें अपराधियों की कमी हो गई थी। इस देश के हर शहर के मुख्य चौराहे पर एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ होता है। 2007 में नीदरलैंड में द ग्रेट डोनर शो नाम का एक रियलिटी शो शुरू हुआ था। इस शो में 25 लोग, जिन्हें किडनी की जरूरत थी, एक मर रही 37 साल की महिला की किडनी के लिए संघर्ष करते हैं। नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकों के लिए विवाह करने की कानून को करार दिया। यह 2001 में बना दिया गया था और इसके एक महीने बाद ही 2 पुरुषों ने नीदरलैंड में शादी कर ली थी। इस देश में किसी सैनिक का अपने से बड़े अफसर को सल्यूट करना जरूरी नहीं है और ये कानून काफ़ी अच्छा है। डच पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड का नाम दिया था। 10 मई 1940 को जब हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड पर धावा बोला, तब नीदरलैंड ने 5वें दिन ही सरेंडर कर दिया था। नीदरलैंड का राष्ट्रगान सबसे पुराना है। यह 1568 में मिल गया था, पर इसे आधिकारिक मान्यता 1932 में मिली थी। नीदरलैंड का झंडा 1572 का है, जो 3 रंगों का है। हॉलैंड यूरोप में सबसे ज़्यादा सुअर का मांस और इससे बनने वाले पदार्थ को दूसरे देशों में भेजता है। इस देश में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है, पर शर्त है कि लड़कियों की उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा और उनके ग्राहकों यानी कि लड़कों की उम्र 16 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस देश के नागरिक प्रति वर्ष 74 लीटर शराब पी जाते हैं। शराब पीने वालों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल रहती हैं। नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्री तल से नीचे होने के कारण अपने सभी समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर तक की लंबी दीवारें बनाई हुई है ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल ना हो सके। अगर यह दीवार हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। इस देश के इतिहास में साल 1672 को आपदा वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस साल इस देश पर इंग्लैंड और फ्रांस समेत कई राज्यों ने हमला कर पूरी तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि नाराज डच लोगों की भीड़ ने नीदरलैंड की हार की वजह से अपने ही प्रधानमंत्री को मार के खा लिया था। इस देश के लोगों की कद की औसतन लंबाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के पुरुषों की औसतन लंबाई 5 फीट 11.5 इंच है, लेकिन दक्षिण नीदरलैंड में यह औसतन 1 इंच कम है। इस देश के 86% लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर उपयोग करते हैं। यहाँ के केवल 3% लोग ही खेती बाड़ी करते हैं। संतरी रंग की गाजर सबसे पहले नीदरलैंड में उगाई गई थी और संतरी रंग नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड के हेग शहर में आई हुई है। यहाँ के लोग साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास एक साइकिल जरूरी है तथा इस देश की राजधानी में 1281 पुल हैं। ये देश छोटा होने के बावजूद भी इस देश में 100 से ज़्यादा अजायब घर हैं। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा देश है। हवा से चलने वाली पवन चक्की का उपयोग पानी निकालने के लिए नीदरलैंड में सैकड़ों सालों पहले हो रहा था। यहाँ पर एक जगह कई सौ साल पहले 1000 पवन चक्कियाँ आज भी मौजूद हैं कि जो आज भी काम करती हैं। किसी समय इस जगह पे 10,000 के करीब पवन चक्कियाँ हुआ करती थी। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तथा पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में हुआ था। डच कंपनी फिलिप्स ने 1967 में ऑडियो टेप की और 1972 में वीडियो टेप की और 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी। डच लोग 400 ईस्वी से पनीर बनाते आ रहे हैं। इसके सिवाय यहाँ हर साल 7 अरब यूरो का पनीर निर्यात भी किया जाता है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा है। इस देश का मौसम वर्षा वाला होने के कारण भी यहाँ के लोग छतरी की जगह रेनकोट का उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि जब बारिश आती है तो इसके साथ तेज़ हवा भी चलती है जिसके कारण छतरी उड़ जाती है।
इस देश का साक्षरता दर 98% है, जो दुनिया के टॉप मोस्ट में से एक है। इस देश का इतना अच्छा साक्षरता दर होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तरीके उपयोग करते हैं। यहाँ पे लोग अंग्रेजी को लोग इतना महत्व नहीं देते और कई लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थे नीदरलैंड के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।